और अब बात महाकुंभ की, तो महाकुंभ नगर में रोजाना श्रद्धालु की भीड़ उमड़ रही है। अब तक 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम स्नान कर लिया है और भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। सुबह के वक्त संगम की रेती पर स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंचे और हर हर गंगे का जय घोष किया। काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छे से स्नान हो गया और हम लोग सुबह काफ़ी आ गए थे 4 बजे, हम लोग 5 बजे स्नान कर लिए थे और तब इतना रश भी नहीं था। भीड़ तो अब हो रही है, बाकी बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छा हुआ। सभी लोग आए हैं जिन्होंने स्नान करके अपने आप को इतना धन्य और दिव्य ये देख करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव लगा। और जो हमारे जो युवा हैं वो सनातन की तरफ जो हो रहे हैं, मतलब उनको सनातन के लिए जागरूक हो रहे हैं, ये बहुत अच्छा एक लगता है कि हाँ, और ये सब देन है आज के योगी जी और मोदी जी की। महाकुंभ नगर में अब तक 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। आज मंगलवार का दिन है। महाकुंभ नगर में गंगा की गोद में स्नान करने वालों का तांता लगा हुआ है। गंगा की गोद में स्नान करने के साथ साथ लोग बड़े हनुमान जी के भी दर्शन कर रहे हैं। आप सबसे पहले कलकल बहती हुई गंगा जी के दर्शन कर लीजिए और देखिए कि कैसे माँ सभी को आशीर्वाद देती हुई। महात्मा जी क्या कहेंगे, अद्भुत छठा कुंभ की है, कैसी व्यवस्थाएं हैं और मन प्रफुल्लित है, हर्षित है, बहुत खुशी मिल रही है? बहुत ही आनंद आ रहा है। या हम तो आज ही आ रहे हैं, हम महाराष्ट्र से आ रहे हैं। योगराज श्री गंगागिरी जी महाराज हमसे परम पूज्य गुरु श्री राम जी महाराज यहाँ के हम उसके शिष्य हैं और ये आज ही शाम 5 से गाड़ी से आए। बहुत ही आनंद आ रहा है। अभी त्रिवेणी संगम स्नान करने जा रहे हैं। यहाँ हमारा भक्त परिवार है, बहुत ही आनंद आ रहा है। ऐसा आनंद जैसे स्वर्ग की तरफ आनंद आ रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है, जैसे बैकुंठ की तरह आनंद आ रहा है। उन्होंने कहा महाराष्ट्र से आप आए हैं और हर हर गंगे का जय घोष कर दीजिए आप सभी लोग। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे का जय घोष कर रहे हैं। महाराष्ट्र सोचिए कई हजार किलोमीटर की यात्रा करके ये दल आया हुआ है। आप युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसी छठा यहाँ पर दिख रही है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना झारखंड से इतना दूर से आया है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद लगता है, बहुत प्यारा लगता है। ऐसे होना चाहिए। स्वर्ग में आए। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। हाँ, महारानी गंगा की जय। कुंभ की चर्चा जितनी पवित्र स्नान के लिए होती है उतनी ही अनोखे बाबाओं की वजह से होती है। कुंभ मेले में साधु संत बाबाओं का समागम होता है। भव्य दिव्य महाकुंभ के महाआयोजन में शामिल होने के लिए एक से बढ़कर एक बाबा प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। कोई अपनी तरह तरह की वेशभूषा, तरह तरह के श्रृंगार या फिर कुछ और वजहों से चर्चा में है। इन सबके बीच कुछ बाबा अपनी खास पहचान की वजह से संगम तट पर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि इस बार सबसे ज्यादा चर्चा IITN बाबा की है। इसके अलावा 12 फीट जटा वाले बाबा, चाय वाले बाबा जो सिर्फ चाय का सेवन करते हैं, बुलेट बाबा, कबूतर बाबा, खंडेश्वरी बाबा चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो यही बाबा कुंभ में जब पहुंचते हैं तो आकर्षण का केंद्र होते हैं। सनातनी परंपरा में इनका बहुत ज्यादा नाम होता है और इन्हें ही देखने के लिए गंगा में डुबकी लगाने के बाद इन्हीं साधु महात्माओं के दर्शन के लिए लोग पहुंचते हैं और फिर आप देखिए यही चर्चा का विषय भी बनते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में कल योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी और इसके साथ सभी मंत्रियों को आज ही प्रयागराज पहुंचने के लिए कह दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक से पहले सीएम योगी के साथ मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। कैबिनेट की बैठक में खास तौर से प्रयागराज से संबंधित कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। परेड ग्राउंड स्थित इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर यानी कि ICCC में सुबह 11 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। अध्यात्म, आस्था और विश्वास से भरी महाकुंभ की पवित्र नगरी इन दिनों साधु संतों और श्रद्धालुओं से गुंजयमान है। और नागा सन्यासी बृहस्पति गिरी महाराज एक पत्थर पर रखे हुए पत्थर की खासियत ये कि वो पानी में तैरता है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में ये पत्थर श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। हर दिन हजारों श्रद्धालु इस पत्थर के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पिछले भी कई बार के महाकुंभ में हमने देखा कि किस तरह से इस तरह के पत्थर देखे गए जहां पर पानी में तैरता। कहते हैं कि रामेश्वरम से इन पत्थरों को लाया गया जो कि राम सेतु के ये पत्थर कहे जाते हैं।
पत्थर है। जब भगवान राम लंका गए थे तो कोई पुल नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई युक्ति मुक्ति नहीं था। इसलिए जो है लंका जाने के लिए भगवान परमात्मा राम ने नल, नील और हनुमान जी इन्होंने एक युक्ति सोची और पुल बनाने के लिए पत्थर को ला करके और राम का नाम लिख दिया। राम का नाम लिख दिया और भगवान राम ने उस पत्थर को स्पर्श कर देते थे और जल में डालते थे तो वो तैरने लगता था। और इसी प्रकार से जो है सारा पुल बन गया। इसके बाद जो है लंका पे चढ़ाई कर दिए श्री राम ने, क्योंकि रावण ने सीता माता को ले गया था। उसी समय का ये श्वेत बांध रामेश्वर में जो पुल बना था उसी का ये पत्थर है। मेले में ये हमारे गुरु पीर जो हैं, बहुत बुजुर्ग हमारे, वो जो है लाए थे। और मैंने यहाँ देखा कि राम नाम का पत्थर है, वो पानी में तैर रहा है। वो राम नाम लिखा हुआ है, वो शिला राम नाम से तैर रही है। और उससे पुल भगवान राम ने पुल पार किया था लंका जाने के लिए। रामेश्वर में स्वयं राम भगवान ने पत्थर को पुल बनाने के लिए अपने हाथ से पत्थरों को रखा है और वो पानी में तैर रहे हैं। और यदि और कोई दूसरा डालते हैं तो वो पत्थर डूब जाते हैं। तो ये पत्थर कहाँ? अघोरी साधु नाम जैसे ही लिया जाता है तो लोगों के दिमाग में कई मिथक और भ्रांतियां आती हैं, लेकिन असल सच्चाई से आज पर्दा उठाने वाले हैं। न्यूज 18 ने कई वर्षों तक शमशान में साधना करने वाले श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर ललितानंद महाराज के उन सभी सवालों के जवाब जाने जो एक आम जनता को जानना जरूरी है। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ में देश दुनिया से साधु संत हिस्सा ले रहे हैं। तमाम अखाड़ों के संतों के अलावा महामंडलेश्वर और अघोरी साधु भी महाकुंभ में आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस बीच अघोरी साधुओं की रहस्यमयी दुनिया के बारे में आम जनता के बीच कई सवाल हैं कि अघोरी कौन होते हैं, अघोरी कहाँ रहते हैं, काले कपड़े क्यों पहनते हैं, शमशान घाटों पर क्यों तपस्या करते हैं, अघोरियों की मृत्यु होती है या नहीं, जैसे कई सवाल हैं जिन्हें न्यूज 18 ने कई वर्षों तक शमशान में साधना करने वाले श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर ललितानंद महाराज से जाना। अघोरी साधुओं को लेकर कई तरह के मिथक और भ्रांतियां लोगों के बीच हैं। साथ ही आम धारणा के मुताबिक लोग इन अघोरी साधुओं को तांत्रिक समझ बैठते हैं और कई बार तो इनके पास आने से डरते हैं। अघोर की जो बात है, जो असली अघोरी होते हैं वो समाज से मतलब नहीं रखते। भगवान शंकर भी अघोरी थे, अघोरी होते हुए वैष्णव थे। हमने इतिहास पढ़ा, वही हमने फिर देखा। हम भी भय खाते थे कि अघोर शमशान में ये होता है, सो होता है। कुछ मायाएं होती हैं, लेकिन महामृत्युंजय का मंत्र का जाप हमने किया, वहां सिद्ध किया और किसी से हमने घृणा नहीं की। शमशान में वही व्यक्ति साधना कर सकता है जिसके पास किसी भी प्रकार का कोई व्यसन ना हो, नशे का, और दूसरे से घृणा ना हो, वही शमशान में साधना कर सकता है। आमतौर पर अघोरी साधु एकांत में रहते हैं और सार्वजनिक रूप से कम नजर आते हैं। महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में ही इन्हें सार्वजनिक तौर पर देखा जाता है। वहीं लोगों में दुविधा होती है कि क्या नागा साधु और अघोरी एक ही होते हैं। इसके बारे में भी ललितानंद महाराज ने विस्तार से बताया। अघोरी साधु कह दो चाहे नागा साधु कह दो, बात वही है, बात वही है। तो उसमें कोई भिन्नता नहीं है, सिर्फ पहचानने की बात है। उसको वही पहचान सकता है जिसको कुछ ज्ञान है, वही लोग उसको पहचानेगा। और अघोर क्या है? अघोर यह है कि जैसी भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति से निपटना। अघोर को तंत्र से जोड़ा जाता है, तंत्र से भी जोड़ा जाता है। अलग अलग जिसकी जैसी महत्वाकांक्षा, जिसकी जैसी भावना है। हम लोग वैष्णव परंपरा के शैव हैं,
हम लोग कोई उस तरह के तांत्रिक नहीं है। जैसे लोग तांत्रिक जो करते हैं वो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए वो लोग करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अघोरी साधु शिव को मोक्ष का मार्ग मानकर उनकी घोर साधना करते हैं और शिव को सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान मानते हैं। अघोरी जन्म मृत्यु के भय से परे माने जाते हैं और इसी वजह से शमशान में रहने से बिल्कुल नहीं डरते। मान्यता है कि अगर ऐसा करने में उन्हें डर न लगे, घृणा न हो, तो वे अपनी साधना में पक्के हो रहे हैं। भगवान शंकर चिताओं की भस्म लगाते थे, जिसका महाकाल में उज्जैन में इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण भी आता है। और महाकालेश्वर में चिता की भस्म ही सुबह जो आरती होती है उसमें लगाई जाती है, लेकिन उसको सिद्ध करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। उसको शुद्ध करके ही वो किया जाए, थोड़ी कि डायरेक्ट शमशान से भस्म ले ली लगा दी, ऐसा कुछ नहीं है। उसको सिद्ध करना पड़ता है, उसको शुद्ध करना पड़ता है, जब वो होता है। अघोरियों के बारे में धारणा है कि वे मानव मांस खाते हैं, शराब पीते हैं और उन्हें तांत्रिक की तरह दिखाया जाता है, लेकिन इसके पीछे पूरी सच्चाई नहीं है। मुद्दे को प्रसाद में और मांस और मदिरा चलाया जाता है शमशान साधु। ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने अपने जिसका जैसा काम है उस तरह से, जिसका जैसा भाव हुआ उस तरह की वो पूजा करता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। क्या अघोर साधना में जलती चिता में शव का मांस खाना पड़ता है, ऐसी भी बात कही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो सब राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो राक्षसों का काम है, देवताओं का काम नहीं है। भगवान शंकर अघोर होते हुए शमशान में वैष्णव थे, वैष्णव थे, ठीक है ना। तो वो वही कर सकता है जिसको उस चीज का ज्ञान है। कई वर्षों तक शमशान में साधना करने वाले ललितानंद महाराज ने अघोरियों के भस्म लगाने के रहस्य के पीछे के कारणों के बारे में भी बताया। उसको शुद्ध किया जाता है, वो शुद्ध करना हर किसी को बस का थोड़ी है। जो कि ज्ञान है वो करेगा ना शुद्ध। कोई कुछ बातें ऐसी है जो बताने की नहीं है, और उसको लोग फिर वो सुन करके उसका वो प्रचार गलत मिसयूज करेंगे। अघोरियों की मृत्यु के रहस्य से भी ललितानंद महाराज ने पर्दा उठाया। कुछ नहीं होता, उनकी गति नहीं होती है। उनको कीड़े मकोड़े, ये कुत्ते, ये बनना पड़ता है उनको। जो गलत काम करते हैं उनको उसी तरह का बनना पड़ता है। मैं करूँ कि अघोरियों की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे होता है? जो अघोरी असली अघोरी होते हैं भगवान शंकर के, तो उनका तो मोक्ष होता है। जो असली अघोरी होते हैं उनका मोक्ष होता है, मोक्ष होता है। दोबारा जन्म नहीं होता उनका, तो डायरेक्ट परमात्मा से उनका कनेक्शन होता है। और उस तरह से रहते हैं जैसे तालाब में कीचड़ में कमल का फूल होता है, कीचड़ में रहते कमल का फूल होता है, उसी तरह से वो लोग असली जो अघोरी हैं वो उसी तरह से रहते हैं। कि शमशान साधना क्या होती है और सिद्धि क्या होती है, ये कुंभ की दुनिया है जो रहस्यों से भरी हुई है। देखते रहिए न्यूज 18, हर रहस्य पर से पर्दा उठेगा। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। गोरखपुर में संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम में सीएम योगी ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया। बाबा साहब का अपमान करने वाले आज संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे हैं। संविधान का गला घोंटने वाले संविधान का ठेका लिए हुए हैं। लेकिन जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सदैव अपमान किया, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीते जीतो उनको अपमानित करते रहे और उनके न रहने के बाद भी कभी उन्हें सम्मान नहीं दिया, आज वे लोग संविधान की प्रति लेकर के घूम करके बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। वही काम कर रहे हैं जिन्होंने संविधान का गला घोंटा, इमरजेंसी लगाई, देश की सत्ता को अपनी बबोती मान करके संविधान का गला घोंटते रहे, वे लोग आज संविधान का ठेका लेकर के घूम रहे हैं। कांग्रेस ने अपने हित के, अपने स्वार्थ के लिए जब इस देश के अंदर इमरजेंसी लागू की गई थी, आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने दो शब्द रात के अंधेरे में डाल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का काम किया था। कांग्रेस ने लगातार कोई
ऐसा अवसर नहीं छोड़ा जो भारत के संविधान के गले को घोंटने के समान थे। हर अवसर पर संशोधन पे संशोधन, संशोधन पे संशोधन करती रही। अनुसूचित जाति को उसका अधिकार मिले, अनुसूचित जनजाति को उसका अधिकार मिले, पिछड़ी जाति के लोगों को उसका अधिकार मिले, कभी यह प्रयास नहीं किया। मुरादाबाद में एसएसएफ की टीम ने एयरपोर्ट के पास से तेंदुआ पकड़ा है। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट के आसपास काफी दिनों से तेंदुए की आवाजाही थी और वो एसएसएफ के जवानों पर कई बार हमले कर चुका है। इसके बाद एसएसएफ के जवानों ने तेंदुआ पकड़ने के लिए जाल लगाया, जिसमें तेंदुआ कैद हो गया। तो मुरादाबाद में पकड़ा गया ये तेंदुआ। बताया जा रहा है कि एसएसएफ जवानों पर कई बार हमले कर चुका है और एयरपोर्ट के आसपास घूमता दिखाई दिया। बाद में एसएसएफ के जवानों ने जाल लगाया और फिर जाकर ये तेंदुआ अब पकड़ा गया है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।